हमारे गृह जिले बक्सर में चौसा प्रखंड के न्यायपुर गांव में NH 319A के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य बिहार सरकार ने शुरू किया। बिना किसानों को 1 रुपया मुआवजा दिए। हालांकि किसानों ने विरोध किया, कार्य रोक दिया और प्रशासन बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक ऐसा ही एक भूमि अधिग्रहण डुमरांव में चल रहा है बाईपास बनाने के लिए। और मजेदार बात यह है कि उस जमीन का जो अधिग्रहण बिहार सरकार कर रही है उसके बदले में मुआवजा दे रही है 1 लाख रुपए इकट्ठा, जबकि कायदे से मुआवजा वहां जमीन का रेट जो है वो 15 लाख रुपए इकट्ठा चल रहा है। अब आप सोचिए, ये जमीन किसी सरकार की बपौती नहीं है, वो किसानों के बाप दादा और पुरखों की वो जमीन है जिन्होंने मेहनत करके उसको सींच कर उसके लिए अपना दिन रात एक करके उसको बचा के रखा था। पिछले 15 सालों से बिहार के कई जिलों में इस तरह का कार्य किसानों की जमीन को लूटने के लिए, हड़पने के लिए सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। चौसा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है बक्सर जिले में। और ये वही किसान है जो किसान अभी विगत 2 महीने पहले जो चुनाव हुए थे, उन चुनाव में भर भर कर वोट दिया था इसी सरकार को कि ये सरकार किसानों के हक में, जनता के हक में काम करेगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं बक्सर प्रशासन, जिला प्रशासन और बिहार सरकार से कि जो किसानों की जमीन आप लूटने का प्रयास कर रहे हैं अपनी दबंगई से, सरकारी गुंडागर्दी से, वो बंद कीजिए। किसानों को उनकी ज़मीनों का उचित मुआवजा दीजिए। इसके बाद आप ज़मीन का अधिग्रहण कीजिए। किसान विकास विरोधी नहीं है, लेकिन अगर आपने दबंगई, लाठी और ज़बरदस्ती के बल पर उस ज़मीन का अधिग्रहण करने का प्रयास किया तो आपका विरोध होगा। हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक उस ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं ले लेंगे। अभी कल या परसों ही मैं एक वीडियो सुन रहा था। उस वीडियो में एक लड़की कह रही थी कि इस देश में गरीबों की जान, किसानों की मेहनत और औरतों की इज्जत का कोई मोल नहीं है। ये बात इस सरकार ने सिद्ध कर दिया है। धान तैयार है, फसल खड़ी है, धान कट चुका है, 1700 रुपये से ज़्यादा का कोई खरीदार मार्केट में नहीं है, जबकि सरकार ने धान का रेट 2300 रुपये क्विंटल रखा हुआ है। अब आप सोचिए कि वहां किसी की बोलती, किसी की आवाज नहीं निकल रही है जहां किसानों की फसलों का उचित मूल्य मिले, लेकिन जब किसानों की जमीन लूटने का मामला हो तो पूरा सरकारी तंत्र, प्रशासन और नेता सभी एक हो जाते हैं। तो आपकी जो ये मतलब परस्त वाली एकता है प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने पुरखों की ज़मीन को ऐसे ही लूटने नहीं देंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक आपसे उसका उचित मुआवजा नहीं ले लेंगे। जय जवान, जय किसान।